माँ उठिए, माँ देखिए ये सब क्या हो गया। माँ उठिए, रश्मि रो रही थी कि तभी उसे दरवाजे पर कुछ आहट महसूस हुई। वो अपने माँ बाबा को छोड़कर जाना तो नहीं चाहती थी, मगर इस वक्त उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। विक्रम के आदमी बाहर ही थे, इसलिए वो जल्दी से उठी और पीछे के रास्ते से घर से बाहर निकल गई। रश्मि के पीछे के रास्ते से भागते ही विक्रम के सभी आदमी दरवाजे से घर के अंदर आ गए तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा विक्रम जमीन पर बेहोश पड़ा है, लेकिन रश्मि वहां कहीं नहीं थी। विक्रम के 2 आदमी विक्रम के पास आए और उसके गाल पर हाथ रख उसे उठाने लगे। बाकी 2 आदमी रश्मि की तलाश में चले गए। विक्रम उठो, विक्रम होश में आओ, उस व्यक्ति ने उसका गाल थपथपाते हुए कहा। तभी उसके बाकी 2 आदमी वापस आए और जल्दी से कहा। वो लड़की पीछे के रास्ते से भाग गई। उस आदमी के कहते ही वो व्यक्ति जो विक्रम को उठा रहा था, उसके हाथ रुक गए। वो विक्रम को छोड़ गुस्से से उठा और विक्रम के खून से लथपथ अपने हाथों से उस व्यक्ति का काला पकड़ते हुए बोला, ऐसे कैसे भाग सकती है वो लड़की? उसने हमारे दोस्त की जो हालत की है ना, उसके लिए मैं उस लड़की को छोड़ूंगा नहीं। विक्रम की इस हालत की जिम्मेदार है वो लड़की, उसे तो मैं खुद अपने हाथों से मारूंगा। जाओ उस लड़की को कहीं से भी किसी भी हालत में वापस लेकर आओ, उसको मौत आज मैं उसे खुद दूंगा। जाओ, कहकर उस व्यक्ति ने उसका कॉलर छोड़ दिया और वापस आकर विक्रम को उठाने लगा। विक्रम के दोनों आदमी रश्मि को ढूंढने के लिए उसके पीछे लग गए थे और विक्रम का दोस्त विक्रम के एक आदमी के साथ विक्रम को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया था। व्हाइट और क्रीम कलर का एक बड़ा सा पैलेस, एक ऐसा पैलेस जो सच में किसी राजा महाराजा के महल के जैसा दिखता था। काफी खूबसूरती से सजाया जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे आज किसी राजा की शादी हो, और हो भी क्यों ना, आज मुंबई के बादशाह उर्फ किंग रुद्राक्ष अहलुवालिया की जो शादी थी। दुनिया भर से सभी बड़ी बड़ी नामचीन हस्तियों को आमंत्रित किया गया था। उस पैलेस के एक तरफ से, मतलब एक बड़े से आलीशान कमरे से, काफी हंसी ठिठोलियां की आवाजें आ रही थी। वाओ कृति, तू कितनी लकी है यार कि तेरी शादी मुंबई की जान और हम लड़कियों का फर्स्ट क्रश रुद्राक्ष अहलुवालिया, उससे तुम्हारी शादी हो रही है। एक लड़की बोली जो दिखने में काफी खूबसूरत थी। लड़के उसके पीछे दीवानों की तरह घूमते थे, लेकिन वो जल्दी किसी को भाव नहीं देती थी। तभी उसके साथ में खड़ी दूसरी लड़की ने कहा, तो और क्या, हमें ना सच में कृति तुझसे ना जलन हो रही है। दूसरी लड़की के बोलने पर आईने के सामने बैठी दुल्हन का लिबास पहनी कृति उन दोनों की बात पर कुछ भी नहीं कह रही थी। उसके चेहरे पर इस शादी की कोई भी खुशी दिखाई ही नहीं दे रही थी। वो बस आईने के सामने खुद को दुल्हन के लिबास में देख बिल्कुल खामोश थी। वैसे कृति, एक बात बता, तू शादी के बाद हनीमून के लिए कहाँ जाएगी? लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क या स्विट्जरलैंड, कहाँ? बोल बोल। पहली लड़की ने पूछा तो दूसरी लड़की भी आतुकता से कृति को देखने लगी। कृति उस पहली लड़की का सवाल सुनते ही जल्दी से अपने स्थान से उठी और उन दोनों लड़कियों से बोली, सिमी और पूर्वी, तुम दोनों जाओ यहाँ से। तुम दोनों की बकबक से मेरे सिर में दर्द हो गया है, जाओ यहाँ से। कृति के गुस्से में इतना बोलते ही उन दोनों का मूड भी बहुत खराब हो जाता है, इसलिए वो दोनों उसे वहीं अकेले छोड़कर वहां से चली जाती है। उनके जाते ही कृति जल्दी से अपना कमरा अंदर से लगाकर एक तरफ बैठ जाती है। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। कृति उठकर दरवाजा खोलती है तो देखती है कि वहां एक लड़की खड़ी थी। उसी पैलेस का एक और सबसे गर्म कमरा, जहां कुछ लोग खड़े थे। उन सब के चेहरे उस फुल एसी कमरे में भी पसीने से पूरे लथपथ थे। अंदर का माहौल ही ऐसा था। उन सब के सामने दूल्हे के लिबास में रुद्राक्ष अहलुवालिया इस वक्त काफी खराब मूड में था। उसके लिए ये शादी बस उसके लिए एक समझौता या फिर डील से बढ़कर कुछ भी नहीं था। रुद्राक्ष एक किंग साइज सोफे पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसका असिस्टेंट वो भी इस वक्त काफी टेंस था। किंग, हमने पूरे महल की सिक्योरिटी हाई टाइट कर रखी है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस शादी में इनवाइटेड नहीं है, वो किसी भी तरह से महल के अंदर आ नहीं पाएगा, रुद्राक्ष के असिस्टेंट ने कहा। और किंग, हमने क्वीन की सिक्योरिटी को भी हाई कर दिया है। अब इतनी सिक्योरिटी के बाद भी कोई उन तक नहीं पहुंच सकता और न ही वो। इतना कहकर वो दूसरा व्यक्ति जो रुद्राक्ष के असिस्टेंट के बगल में खड़ा था चुप हो गया। उसके चुप होते ही रुद्राक्ष के हाथ की उंगलियां लैपटॉप की कीबोर्ड पर चलती हुई रुक गई थी, जिसे देख वहां सभी के चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आई। रुद्राक्ष ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। इस वक्त रुद्राक्ष का चेहरा काफी सर्द था, जिसे देख किसी का भी खून जमने के लिए काफी था।
रुद्राक्ष के ऐसे देखते ही वो जल्दी से अपना थूक निगलते हुए कहा, और न ही वो इस महल से भाग पाएंगी। उस व्यक्ति ने ये बात काफी धीमे से कही थी, लेकिन उसके इतना कहते ही रुद्राक्ष की नसें काफी तंग गई थी। वो बस गुस्से से इतना ही बोला, आउट। उसके इतना कहने की देर भर थी। वो सभी वहां से जल्दी से निकल गए। कृति के कमरे के दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी, जो काफी बुरी हालत में थी। उसकी बांह का एक तरफ का कपड़ा फटा हुआ था और उसके होंठ के पास खून का निशान सूखा पड़ चुका था। उसके हाथों में भी काफी खून लगा हुआ था, जिसे देखकर किसी को भी साफ समझ आ सकता था कि उसके साथ कुछ अनिष्ट हुआ है। कि तभी, हमारी मदद कीजिए, हम काफी मुसीबत में हैं। कुछ लोग हमारे पीछे लगे हुए हैं। उन लोगों ने हमारे माँ बाबा की निर्मम हत्या कर दी और अब वो। इतना कहकर वो लड़की रोने लगी, जिसे देख कृति ने कुछ कहना चाहा, लेकिन तभी एक बॉडीगार्ड को देख उस लड़की को अपने कमरे के अंदर ले लिया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। उसके बाद कृति ने जल्दी से उसे पानी दिया। कि तभी फिर से कृति के दरवाजे पर दस्तक हुई, जिसे सुन वो लड़की डर से कांपने लगी। कृति ने धीरे से उससे कहा, देखो घबराओ नहीं, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। कृति ने कहा ही था कि तभी फिर से उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। कृति ने उस लड़की को एक तरफ करके दरवाजे को हल्के से खोल करके देखा तो दरवाजे पर एक बॉडीगार्ड खड़ा था। क्या है? कृति ने गुस्से से पूछा। वो बॉडीगार्ड अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कृति के गुस्से से बोलने पर वो हड़बड़ा गया। फिर जल्दी से कहा, क्वीन, वो बाहर कुछ लोग आए हैं, गेट पर बहुत तमाशा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि एक लड़की भागती हुई यही इस महल में आई है और काफी बुरी हालत में है। तो कृति ने तुरंत पूछा, तो क्वीन, क्या वो लड़की सच में इस तरफ आई है? क्या आपने देखा उन्हें? उस बॉडीगार्ड ने डरते हुए पूछा। क्यों? क्या मैं कोई तुम्हारे इस महल की चौकीदार हूँ जो मुझे उस लड़की के बारे में पता होगा? नहीं पता है मुझे, जाओ तुम यहाँ से, कहकर कृति ने उस बॉडीगार्ड के मुंह पर ही दरवाजा पटक दिया, जिसे देख वो बॉडीगार्ड वहां से चला गया। कृति दरवाजा बंद करके पलटी ही थी तो देखा वो लड़की अब भी काफी डरी हुई थी। जारी है लेखिका प्रियंका गुप्ता। अगर आपको मेरी लिखी कहानी पसंद आ रही है और मेरी कहानी को आगे पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, आज ही और अभी सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।